हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स की बी फार्मा और बीटेक के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन वैल्यू एंड वैल्यू। देखो, यानी ह्यूमन वैल्यू से क्या मतलब है। तो देखो, ह्यूमन वैल्यू, द वर्ड ह्यूमन वैल्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। देखो, जो हमारा ह्यूमन वैल्यू है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। फर्स्ट है ह्यूमन, द फिजिकल बॉडीज एंड स्ट्रक्चर। यानी ह्यूमन का मतलब क्या है, फिजिकल बॉडीज या स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में है मैन और वुमेन। वैल्यू, वैल्यू मीन्स है रेस्पेक्ट, पर्सनैलिटी, केयर एंड बिहेवियर। यानी हमारा रेस्पेक्ट, पर्सनैलिटी कैसी है, केयर हमें कैसी करनी है, यह हमारा बिहेवियर कैसा है, यह हमारी वैल्यू है। The value are teaches and a clear impact on the person, conduct, personality and action। देखो, जो हमारी वैल्यू है वो एक क्लियर हमें सिखाती है और अपना क्लियर इम्पैक्ट गिरती है किसी पर्सन पर, पर्सनैलिटी को और अपने एक्शन को बताने के लिए। तो ऐसी सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, जो व्हाट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द योर नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो देखो, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। द नेचुरल एक्सेप्टेंस इज ए प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। यानी ये क्या है, जो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम खुद की समझ, यानी हम खुद कैसा समझते हैं वो डिफाइन करते हैं। ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड थिंग्स। और जब हम ये देखते हैं अपनी आँख खोल करके, जो वर्ल्ड के चारों ओर है वो सभी अच्छा है। यू नीड टू राइट एक्सेप्ट नेचुरली। तो जो अच्छा है उसी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज ए प्रोसेस दैट गिव डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। देखो, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं किसी लर्निंग एनवायरनमेंट से या कंटेंट से। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ लाइफ, एल्यूसिडेट। यानी फंडामेंटल वैल्यू क्या है लाइफ में, तो उसको एक्सप्लेन करो। तो ह्यूमन वैल्यू आर द गुड इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कैरेक्टर्स that all people share, such as honesty, integrity, tolerance, responsibility, sympathy, justice and respect। देखो क्या है, जो हमारी ह्यूमन वैल्यू है वो एक ऐसा अच्छा इंपॉर्टेंट या एटीट्यूड है जिसमें हम सभी पीपल को शेयर करते हैं, जैसे होनेस्टी, इंटेग्रिटी, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी, जस्टिस एंड रेस्पेक्ट। इन देखो, ह्यूमन वैल्यू एक ऐसा अच्छा और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है हमारा या लाइफ का, जिसमें हम सभी पीपल को शेयर करते हैं। ह्यूमन वैल्यू आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ एंड क्रॉस ऑल कल्चर्स, नेशंस एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। देखो, जो ह्यूमन वैल्यू है वो एक इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि हम इसमें सभी क्रॉस कर जाते हैं, कल्चर्स, सभी कल्चर्स को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे नेशंस, इकोनॉमिक्स क्लासेस। ह्यूमन वैल्यू डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो देखो हमारी ह्यूमन वैल्यू है वो कुछ रिजल्ट्स हैं जिससे हम डेवलप कर सकते हैं अपनी ह्यूमन वैल्यू को। हम सोसाइटी से अपनी वैल्यू को डेवलप कर सकते हैं। ड्यू टू वंस ओवन अवेयरनेस, चॉइस एंड जजमेंट। हम अपने जजमेंट या चॉइस या अपनी अवेयरनेस से अपनी वैल्यू को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 5 कोर ह्यूमन वैल्यू। यानी ह्यूमन वैल्यू के ऐसे कौन से 5 तत्व हैं। तो 5 कोर्स ह्यूमन वैल्यू आर फॉलोअर्स। देखो, तो जो 5 तत्व हैं ह्यूमन वैल्यू के वो है, फर्स्ट है जिसमें लव, सेकंड है ट्रूथ, थर्ड है पीस, और फोर्थ है राइट अंडरस्टैंडिंग, और ये है नॉन वायलेंस। जिसमें हमारा लव का मतलब प्रेम या प्यार कह सकते हैं, जो हमारा एक कोर है ह्यूमन वैल्यू का। इसमें विश्वास या भरोसा, ट्रुथ, पीस
राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ होनी चाहिए ह्यूमन को अगर वैल्यू को डेवलप करनी है। और नॉन वायलेंस यानी उसे अहिंसावादी होना चाहिए। तो ऐसे ही आता है फिफ्थ क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द बेसिक नेचर ऑफ मैन, हाउ इज इट हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग नेचर एक्सेप्टेंस। देखो क्या यानी हमारी क्या बेसिक नेचर्स है जो कि हेल्प करता है नेचुरल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करने में। तो देखो, ह्यूमन नेचर्स रिक्वायरमेंट कैन बी डिस्क्राइब एस ड्राइव फ्रॉम सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो हमारा ह्यूमंस का नेचर्स है वो रिक्वायर्ड करता है जैसे किसी अपनी सेल्फ यानी खुद को बचाने के लिए रिक्वायर्ड करता है और डिस्क्राइब करता है। कम्युनिटी मेंटेनेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल्स कंडीशन रिक्वायर्ड टू मीट दिस डिमांड्स। देखो जो हमारी कम्युनिटी मेंटेनेंस है ह्यूमन वैल्यू में और डेवलपमेंट है मटेरियल्स कंडीशन का, वो रिक्वायर्ड करता है कि हम किस डिमांड से मिलते हैं या हम किस डिमांड से डेवलप कर सकते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज समथिंग वी ऑल हैव। यानी देखो नेचुरल एक्सेप्टेंस ऐसा सब कुछ है जो हमारे सबके पास होता है। बेसिक नेचर्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड एंड बैड। लेकिन जो हमारा नेचर है वो बेसिकली हेल्प करता है ये समझने में कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। यानी समृद्धि और वेल्थ से क्या तात्पर्य है या इन दोनों में डिफरेंस करिए। तो प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग और प्रोवाइडिंग मोर देन नेसेसरी फिजिकल रिसोर्स। जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है वो एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम यानी ह्यूमन समझता है कि उसके पास जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो जरूरत के हिसाब से ज़्यादा है या सही है। टू फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोस्पेरिटी। यानी जो हमारे टू फैक्टर्स हैं जो हम प्रोस्पेरिटी के लिए रिक्वायर्ड है। करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट। यानी हमें पता होना चाहिए, करेक्ट पता होना चाहिए कि हमारे जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो क्या रिक्वायरमेंट है मुझे। द एबिलिटी टू प्रोवाइड मोर देन द मिनिमम फिजिकल रिसोर्स। और एबिलिटी होनी चाहिए उनको पाने के लिए, यानी जो हमारे मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनको पाने के लिए हमारे पास सोर्सेज भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। वेल्थ, द वेल्थ इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। यानी जो क्या है वेल्थ हमारा एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश और ए ग्रेड ऑफ फैसिलिटीज और बोथ। यानी इसका मतलब क्या है, या तो हमारे पास लार्ज अमाउंट में कैश हो, पैसा हो, या अच्छी से अच्छी सुविधा हो, या फिर दोनों ही हो, इसी को हम वेल्थ कहते हैं। 7 क्वेश्चन है, डिफाइन एस वी डी डी एंड एस डी डी डी। तो देखो एस वी डी डी क्या है, साधन विहीन दुख दरिद्र। यानी इसकी फुल फॉर्म है एस वी डी डी की। इन दिस कैटेगरी डज नॉट possess material facilities and happiness and feel material deficiency and happy and deprived। देखो क्या होता है, जो एस वी वी डी है ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमारे पास ना तो कोई मटेरियल होता है, ना फैसिलिटीज होती हैं, ना ही हैप्पीनेस होती है, और हम डेप्रॉयड होते हैं। एस एस डी डी साधन संपन्न दुख दरिद्र। यानी जो एस एस डी की फुल फॉर्म है वो क्या है, साधन संपन्न दुख दरिद्र। तो देखो इन दिस कैटेगरी डज पोसेस मटेरियल्स बट इज स्टिल अनहैप्पी एंड डेप्रोड। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास साधन भी होते हैं और मटेरियल भी होता है, यानी फैसिलिटीज भी होती है, मटेरियल भी होता है, लेकिन हम फिर भी अनहैप्पी या हैप्पीनेस फील नहीं करते और डेप्रोइड होते हैं। तो 8th क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लव। तो देखिए डेफिनेशन लव की, लव इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू इन लाइफ। देखो जो हमारा लव है वो एक इम्पोर्टेंट लाइफ या वैल्यू है लाइफ में। लव इज द फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू एवरीथिंग और प्रेमा। यानी लव एक ऐसी फीलिंग है जो किसी से भी कनेक्टेड हो सकती है या किसी से भी हो सकती है, जिसको हम प्रेमा भी कह सकते हैं, यानी प्रेम कहते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सनल वैल्यू टू ओपन योर माइंड
टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। यानी ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनल वैल्यू है जो कि हमारे दिमाग को खोलती है लव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एग्जाम्पल में है, इफ़ ए टीचर आर अंडरस्टैंडिंग ए टॉपिक टू स्टूडेंट। यानी अगर कोई टीचर हमें टॉपिक समझा रहा है, यानी स्टूडेंट को टॉपिक समझा रहा है, इफ द टीचर अंडरस्टैंडिंग ए टॉपिक विद इन एंग्री द स्टूडेंट कैन नॉट इजिली अंडरस्टैंड। तो जो टीचर हमें समझा रहा है अगर वो गुस्से में है या एंग्री है तो जो स्टूडेंट है वो इजिली उस टॉपिक को समझ नहीं पाता। वाइल द टीचर अंडरस्टैंड ए टॉपिक विद इन लव द स्टूडेंट कैन इजिली अंडरस्टैंड। लेकिन जबकि अगर टीचर पढ़ा रहा है टॉपिक को लव के साथ तो स्टूडेंट इजिली समझ जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फुलफिलमेंट बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज सेम फॉर एग्जांपल। यानी ऐसे कौन से मेथड है जिससे हम फुलफिलिंग एस्पायरेशन ले सकते हैं, इसके यानी ये क्या एक दूसरे से सेम हो सकती है। तो देखो एग्जाम आंसर क्या है, द फॉलोइंग आर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलिंग ह्यूमन एस्पायरेशन। यानी कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या रिक्वायरमेंट है जिससे हम एस्पायरेशन को फुलफिल कर सकते हैं। फर्स्ट है गुड रिलेशनशिप। देयर आर रेफर टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट ए पर्सन बिल्ड एट होम, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। यानी जो गुड रिलेशनशिप है वो रेफर करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो कि कोई पर्सन बनाता है घर पर, वर्क प्लेस पर और सोसाइटी में कैसा अपना रिलेशनशिप बनाता है। तो यानी वर्क प्लेस पर, घर पर और सोसाइटी में अच्छा रिलेशनशिप बनाए। राइट अंडरस्टैंडिंग, दिस रेफर्स टू आवर स्किल दैट नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस इफेक्टिवली। देखो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो रेफर करती है हमारी स्किल को जिसकी हमें ज़रूरत है सीखने की और उसको यूटिलाइज करने की, कि हम अपनी इंटेलिजेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इफेक्ट दे सकते हैं दूसरों को। थर्ड है फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज रेफर्स द फैसिलिटीज विच प्रोवाइड हैप्पीनेस, सुख और प्रोस्पेरिटी टू ह्यूमन। यानी जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो क्या रेफर करती हैं कि हम में जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो हमें हैप्पीनेस या सुख फील कराए और प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए यानी ह्यूमन के लिए। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले 2 मार्क्स के और क्वेश्चन।